Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this beautiful platform of Exam Ministry. And आज से देखिए हम लोग आपके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट सीरीज लेके आ रहे हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर देखिए हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली देखिए उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड वेरियस अदर टेक्स्ट लाइक डीडी बासु में नहीं मिलेंगे। अब देखिए यूपीएससी व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी इज इवॉल्विंग एंड इज इवॉल्विंग एट अ वेरी रैपिड पेस। यूपीएससी ने देखिए अपना लेवल बढ़ा दिया है। आपने अब देखा है कि अब वो लोग कोर से पेरिफेरियल कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे पेरिफेरियल कॉन्सेप्ट्स में जा रहे हैं, कैसे प्रीलिम्स ही नहीं इवन मेंस में वो लोग इस टाइप के टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। एंड इसी मोटो से देखिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे आपको इतना हाईली वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा विच इज वेरी एग्जाम रेलिवेंट फॉर यूपीएससी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई पेन और पेपर लेके बैठो यार, क्योंकि यहां कोई फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा। वो न्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फट से गिरा दी, नहीं। ब्रिलियंट, टू द पॉइंट, टॉप नॉच कंटेंट मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। दैट इज माय अश्योरेंस टू यू। और मजा आ जाएगा आपको। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं। एंड आप फ्यूचर में क्या वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी योर फीडबैक, राइट, ठीक है। सो हम उस बेसिस पे एडजस्ट करेंगे। बट ये वीडियो सीरीज देखिए जो आने वाली है, ठीक है, ये आपको बहुत ही फायदा करेगी एग्जाम में। इस बात का मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ। और अभी अभी आपको जस्ट अगर आप 1 मिनट तक रुकेंगे तो मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, आई मेक श्योर कि कैसे, ठीक है, ऑल दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्ट्राइन्स की सीरीज। वेरियस जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स को हम पढ़ेंगे, राइट। एंड व्हेन आई से डॉक्ट्राइन्स तो देखिए सिंपली केशव नंदा भारती डॉक्ट्राइन नहीं, ठीक है, टफ डॉक्ट्राइन्स जो आप लोग काफी बार, ठीक है, न्यूज वगैरह में सुनते हैं बट वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट लाइक लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हुए, राइट, उससे हम स्टार्ट करेंगे। एंड अब देखिए मैं तुरंत ही, राइट, अपने मोटो पे आता हूं, क्योंकि मेरा मानना है भाई सीधा बच्चे से बात करो, आप इधर उधर की चीजें, ठीक है, मत करो, है ना। तो आप ये देखिए 2019 का क्वेश्चन यूपीएससी का मेंस में GS2 में आया है। जरा क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों डॉक्ट्राइन्स इंपॉर्टेंट है। पढ़िए। From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, the principles of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain. देखिए, this is asking about the doctrine of harmonious construction. It is asking about the doctrine of federal supremacy. देखा, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेम आपको सिविल सर्विस, ठीक है, राइट, 2022 के मेंस में, राइट, आई हैड रिटन दिस मेंस, यहां पे पहला ही GS2 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, वो आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। हम बात करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को आपको मेंशन करना है। एंड अगर आप इस डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को नहीं जानते हो, नहीं मेंशन करते हो, इस आंसर को आप जस्टिस जस्टिस के माध्यम से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। आप रेलेवेंट चीज नहीं लिख पाओगे, आप इधर उधर की अनाप शनाप चीज ही फिर लिख रहे होगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, कि आप मेरे भाई एंड मेरी प्यारी बहनों, ठीक है, राइट, आप पेन एंड पेपर लेके बैठो, ठीक है। इसको आप पॉलिटी की ही अपने नोट्स में, ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मटेरियल की हेडिंग डालो, ठीक है, राइट, एंड आप शुरू हो जाओ। पर वीडियो में आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, और आपको मजा आ जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, दैट इज माय अश्योरेंस, ठीक है। अगर आप
फॉलो करते हो, ठीक है, दैट इज माय अश्योरेंस, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द डॉक्ट्राइन्स। तो मेरे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि आखिर ये जो डॉक्ट्राइन्स होते क्या हैं और इन डॉक्ट्राइन्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये डॉक्ट्राइन्स आ रहे हैं, व्हाई आर दीज डॉक्ट्राइन्स। आपने सुना होगा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, आखिर ये है क्या, ठीक है, राइट। तो देखिए डॉक्ट्राइन्स बेसिकली का जो मेन पर्पस होता है ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी एम्बिग्युइटीज दे रखी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, ठीक है। देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है ना, एंड दे आर रेस्टिंग इन पीस इन हेवन, है ना। बट द फैक्ट इज दैट जब आप चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, है ना, तब आपको पता चलता है यार कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में डिफरेंस आ रहा है, प्रैक्टिकेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, है ना, राइट। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हो, ठीक है, तब आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बहुत सारा आपको कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। अब इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, ठीक है, हु विल कम, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑनरेबल हमारी जुडिशरी, राइट। एंड ये जो जुडिशरी है ये क्या करेगी, ये टाइम टू टाइम कुछ कुछ गाइडलाइंस इशू करेगी, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स देगी, कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन करेगी, इसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है उसका कुछ कुछ कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेगी, है ना, ताकि मोर क्लैरिटी आ सके, है ना। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस को, इन्हीं गाइडलाइंस को, इन्हीं जुडिशियल जो वेरियस डिसीजंस के थ्रू आए हैं, ठीक है, हम कहते हैं डॉक्ट्राइन, राइट। डॉक्ट्राइन्स हम बना देते हैं एंड द मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस। अगर कोई आपसे पूछे व्हाई डॉक्ट्राइन, तो सर जी इट प्रोवाइड्स फॉर क्लैरिटी, ठीक है, हाउ, वाया रिमूविंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या फिर वेरियस लेजिस्लेटिव एक्ट्स, जब जब कंफ्यूजन आएगा तब तब एक डॉक्ट्राइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सबको एक बहुत ही फेमस डॉक्ट्राइन आप सबने पढ़ा है, ठीक है, राइट, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप सबने पढ़ा है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, राइट। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन क्यों आया, ठीक है, व्हाई डिड दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केम इनटू पिक्चर, बिकॉज देयर वाज कंफ्यूजन regarding what, confusion regarding what, regarding amendability, amendability या amending powers of the parliament, कि पार्लियामेंट कब क्या कितना अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, राइट, संविधान निर्माता, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के चले गए ना, बट ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम कितना कब कैसे अमेंडेबिलिटी कर सकते हैं, उन्होंने ये सब थोड़ी ना बताया था, ठीक है, कि कितना पार्ट अमेंड कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, कब कर सकते हो, है ना। सो हो गया ना एक वैक्यूम, देयर वाज अ वैक्यूम, है ना, देयर वाज अ वैक्यूम, है ना, देयर केम डिस्प्यूट्स, हमने देखा है केशवानंद भारती से पहले बहुत सारे, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, राइट, बहुत सारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आया, फिर उधर से अमेंडमेंट होता है, वी हैव सीन दैट स्टोरी, राइट, डोंट वरी, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा तब वो अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। तो इस एम्बिग्विटी को, इस वैक्यूम को क्लियर करने के लिए हमारे पास जुडिशरी ने केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, एंड अब उसके बाद से क्लैरिटी आ गई, है ना, ठीक है, राइट, बिकॉज जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर रहे थे वी कुड फील, ठीक है, वी कुड फील कि सर क्लैरिटी की कमी है ना, क्लैरिटी यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी की कमी है, ठीक है, एंड इसीलिए जुडिशरी को लगा
ठीक है, राइट, एंड दे केम अप विद डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो हम सबको पता है और हम आगे पढ़ेंगे. सो प्लीज रिमेंबर, द चीफ पर्पस, प्राइम रीजन इज टू ब्रिंग क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक जो टर्म्स है, राइट, उसको किस तरीके से हम और क्लियर और होलिस्टिक मैनर में इंटरप्रेट कर सके, उसके लिए, ठीक है, राइट, डॉक्ट्राइन्स आए, है ना. यू विल सी द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्लूसिवली डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू वर्ड ही मेंशन नहीं है ना. बट सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद दिस डॉक्ट्राइन एंड द आइडिया इज कि कैसे, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जितने भी एक्शंस है उनको, ठीक है, ये चेक कर सके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हैं नहीं. सो दैट इज व्हाई यू नीड द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस. ठीक है, उसमें, ठीक है, प्राइम चैलेंज ही यही आ रहा था कि सर देयर वाज अ बिग कंफ्यूजन कि एबीसी जो मैटर है वो सेंटर लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट में है, समझ में नहीं आ रहा है, लड़ाई हो रही है, पता नहीं चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला आओ बेटे हम तुम्हें बताएंगे, और उन्होंने दे दिया क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस. आज ही हम बात करेंगे, आज यही वाला डॉक्ट्राइन पढ़ने वाले. पिथ एंड सब्सटेंसेस का डॉक्ट्राइन दे दिया, खत्म खत्म, दे दिया, और उसके बाद से सब क्लैरिटी हो गई, है ना, राइट. तो दिस इज द रीजन व्हाई जुडिशरी गिव्स दिस डॉक्ट्राइन. एंड प्लीज नोट, क्या इंडियन जुडिशरी देती है या इंडियन जुडिशरी यूनिक है? नहीं 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 नहीं, ये डॉक्ट्राइन्स पूरे वर्ल्ड में, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, कनाडा में, ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारा डॉक्ट्राइन वी हैव कॉपीड फ्रॉम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, राइट. बहुत सारा हमारा जो डॉक्ट्राइन है वी हैव कॉपीड फ्रॉम यू कैन से कनाडा के, यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, या कनाडा के सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट से. तो आप ये सब इंश्योर करें. इट ब्रिंग्स इन लीगल क्लैरिटी, लीगल कंसिस्टेंसी, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट ट्राइज टू, ठीक है, स्मूदन द फ्रिक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन में आ रहे हैं. तो अब सुप्रीम कोर्ट जब भी लॉस को, ठीक है, जज एजुकेट करेगा, है ना, तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं करता. आफ्टर द डॉक्ट्राइन, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डॉक्ट्राइन के बेस पे अब जजमेंट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो डॉक्ट्राइन ये है ही नहीं ना, ठीक है, और अगर है तो बहुत ही थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्लैरिटी नहीं है. बट दिस टुगेदर ब्रिंग्स इन क्लैरिटी, ठीक है, इट बिकम्स, इट मेक्स, ठीक है, राइट, रूल ऑफ लॉ वेरी स्मूदन. सो ऐसा कहा जाता है स्मूदन्स, ठीक है, इट स्मूदन्स द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा, स्मूदन्स द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. ठीक है, दिस इज व्हाई यू नीड द आइडिया ऑफ डॉक्ट्राइन. और आज जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग एक टफ डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, एंड वी विल सी हाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस स्मूदन्स द एप्लीकेशन ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेंटर स्टेट के बीच में ये जो लड़ाई होती रहती है, इस पे काफी हद तक क्लैरिटी डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लेके आएगा. दैट इज माय अश्योरेंस. और आपको खुद लगेगा कि हाँ सर, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प. ठीक है, राइट. सो लेट्स बिगिन विद डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस. तो अगर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एक लेम मैन को एक लाइन में समझाऊं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब ही समझ लो. पिथ एंड सब्सटेंस मतलब कोर और एसेंस ऑफ द लॉ. क्या बोला मैंने? कोर, और इसी चीज को आप एसेंस ऑफ द लॉ भी कह सकते हैं, बस. यानी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस किसी भी लॉ को उसके कोर, उसके एसेंस पे जज करेगा, है ना, ठीक है. बट वेट सर, पहले कंफ्यूजन तो बताओ, है ना.
सर आपने कंफ्यूजन तो बताया नहीं, क्यों इस डॉक्ट्राइन की जरूरत है ना। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बहुत सिंपल है, राइट। कंफ्यूजन बहुत सिंपल है, और वो सिंपल क्या है, वो सिंपल ये है सर कि काफी बार ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड इशू, ठीक है, सेंटर लिस्ट में का भी कुछ कुछ पार्ट सेंटर का भी आता है, उसमें कुछ कुछ जुरिस्डिक्शन उसमें ऐसा दिखता है कि यार वो स्टेट की जुरिस्डिक्शन में भी जाएगा, और काफी हद तक दिखता है कि यार कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का भी है। तो प्रभु, ठीक है, हमारे सेवन शेड्यूल में ठीक है 3 लिस्ट बनी है ना, ठीक है, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। बट काफी बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें थोड़ा सा पार्ट सेंटर का भी जुरिस्डिक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा एरिया स्टेट का भी दिख रहा है, और कहीं कहीं जगह दोनों कॉमन भी दिख रहे हैं। तो अगर मैंने लॉ को इधर से देखा तो मुझे स्टेट का लॉ दिखा, तो मैं कह दूंगा कि ये तो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट को इंटरप्रेट करना चाहिए। और बट अगर मैं ये लॉ को इधर से देखूं तो मुझे स्टेट दिख रहा है, मुझे सेंटर दिख रहा है, तो मैं कहूंगा यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। और मैं देखूं इधर से तो मुझे कंकरेंट दिख रहा है। हो गया ना प्रभु कंफ्यूजन। हाँ है ना, कंफ्यूज हो गए कि अब बताओ सर, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल आप बताओ सर, एग्जाम्पल लेके बताओ, आ जाओ, है ना। हाँ है ना, मैंने कहा अल्कोहल, आपने बोला यस सर भिजवा दो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, सिलेक्शन के बाद समझो, ठीक है। अल्कोहल फॉर कंजम्पशन, ठीक है, हाँ है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, किसमें, स्टेट में, हाँ है ना, बिल्कुल। अल्कोहल फॉर कंजम्पशन आफ्टर योर सिलेक्शन, ठीक है, इज इन स्टेट, हाँ है ना, स्टेट लिस्ट में जाएगा। अल्कोहल फॉर इंटरस्टेट ट्रेड, यूनियन लिस्ट में जाएगा। डन। अल्कोहल फॉर कंजम्पशन स्टेट लिस्ट में जाएगा, अल्कोहल फॉर इंटरस्टेट ट्रेड यूनियन लिस्ट में जाएगा। तो अगर मैं एक लॉ लेके आऊं, ठीक है, विच सेज, एक स्टेट लेके आता है प्रोहिबिशन फॉर सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर एक्ट, मैं ये लेके आ गया स्टेट ने, ठीक है, राइट, आ गया। अब अगर कंजम्पशन से देखो तो ये एक्ट स्टेट लिस्ट में जाना चाहिए, स्टेट को बनाना चाहिए। बट वेट 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 सर, जब सेल की बारी आ रही है तो स्टेट में इंटरस्टेट भी दारू बिक्री होगी, बाहर की कोई दारू भी बिक्री होगी, और उस पे कैसे बैन लगा सकता है भाई कोई, क्योंकि वो तो यूनियन लिस्ट का है, पार्ट है। हो गया ना। अब बताओ ये एक्ट क्या स्टेट बना सकता है या नहीं, या क्या यूनियन बना सकता है, नहीं बना सकता। इवन यूनियन कैन नॉट मेक, क्योंकि सेल पे चलो ठीक है यूनियन ने कर लिया, कंजम्पशन वाला पार्ट तो स्टेट का है। अब बताओ, है ना, ठीक है। और कोई बोले दोनों एक साथ देखे तो बोलते यार यूनियन उसमें भी आ रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्करेंट में भी आ रहा है ना। सो दिस इज व्हाट इज द कंफ्यूजन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आखिर सर इस लेजिस्लेटिव एक्ट पे कॉम्पिटेंस किसका है, वेदर सेंटर विल मेक द लॉ, स्टेट विल मेक द लॉ, कैसे करेंगे, कैसे हम करेंगे। सो देयर एमर्ज व्हाट, देयर एमर्ज जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, जुरिस्डिक्शनल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि ये एरिया मेरा है या ये एरिया तुम्हारा है, यही समझ में नहीं आ रहा कौन से किस पे बनाए। एंड इस जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को ही रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। आई होप द कंफ्यूजन इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड, क्यों ये डॉक्ट्राइन आ रहा है, ठीक है, क्यों ये डॉक्ट्राइन आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा,
ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अब बताओ सर इसका सॉल्यूशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने देसी भाषा में ये बोला, सर लॉ की पिथ एंड सब्सटेंस को जज करेंगे हम। लॉ की पिथ एंड सब्सटेंस यानी लॉ के एसेंस को हम जज करेंगे। उसका पर्पस क्या है, उसका कोर पर्पस, उसका कोर एसेंस, उसका कोर मीनिंग क्या है, अगर मैंने को जज करना है तो। एंड देन वी विल डिसाइड वेदर इट लाइज बिटवीन वन पर्टिकुलर अथॉरिटी और नॉट, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है या कोई भी गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, उसका एसेंस लॉ का उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है एंड उस लॉ को बनाते बनाते वो अपने जुरिस्डिक्शन को वायलेट करके दूसरे के डोमेन में भी चली जाती है, सेंटर में, सो वी विल नॉट बी डिक्लेयरिंग दिस लॉ इनवॉल्वड। व्हाई? क्योंकि स्टेट का हमने पर्पस चेक किया है एंड पर्पस वाज विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। इस पर्टिकुलर लॉ का कोर पर्पस, कोर एसेंस, कोर पिथ, सब्सटेंस, हम इस पे जज करेंगे कि वेदर दैट लॉ लाइज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी और नॉट। अब इसी को इंग्लिश में मैंने लिख दिया, क्या? रीड विथ मी। अंडर दिस डॉक्ट्राइन द एसेंस और डोमिनेंट सब्जेक्ट मैटर, जिसको हम पिथ एंड सब्सटेंस बोलते हैं, ऑफ अ लॉ, if it lies within the competence of the legislature enacting it, है ना, अगर ये इसका पिथ एंड सब्सटेंस, इसका कोर इस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के अंदर लाई करता है एंड इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट हो जाता है इनसे, इस लॉ को बनाते बनाते गलती से ये इधर को भी आ जाते हैं इनटू अदर लेजिस्लेचर रोल डोमेन, देन इट डज नॉट मेक द एक्ट इनवैलिड। हम इस एक्ट को इनवैलिड नहीं मान सकते क्योंकि इन्होंने क्लेमिंग कि ये तो इन्होंने वायलेट कर दिया, नहीं, क्योंकि एसेंस ऑफ द लॉ से हमें जज करना पड़ेगा। वी नीड टू चेक द एसेंस ऑफ द लॉ, ठीक है। एग्जामाइन द ट्रू ऑब्जेक्ट, द ट्रू नेचर, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द लॉ, ठीक है, टू फाइंड द रियल इंटेंशन, राइट, फाइंड द रियल पिथ एंड सब्सटेंसेस। एंड अगर जो पिथ एंड सब्सटेंस अगर आपके डोमेन में लाई कर रहा है, if it lies within the legislative competence of whether center or the state, then while making the law, if that particular authority incidentally encroaches onto another legislature, this is allowed, this is permissible। इसकी पूरी आजादी है, इसकी पूरी आजादी है, ठीक। इतना इजी, अभी और पढ़ेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखेंगे, बट दिस इज व्हाट द कोर आइडिया इज, पिथ एंड सब्सटेंसेस, यानी इन वन शॉट चेक द पिथ एंड सब्सटेंसेस, इफ इट लाइज इन द कोर कॉम्पिटेंसी गिव इट टू देम, डू नॉट डिसअलाउ देम टू मेक द लॉ, बिकॉज पिथ एंड सब्सटेंस उनकी डोमेन में आता है, ठीक है, राइट। बाय द वे, अगर आपको मुझसे पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ना है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है, जयपुर में वी आर टीचिंग, हमारा इंस्टीट्यूट है, यू आर मोस्ट वेलकम। इसी तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से, राइट, आई एम टीचिंग, राइट, यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ, मजा आ जाएगा जयपुर में एग्जाम मिनिस्ट्री में, राइट। यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड और भी कोई ऑप्शनल पढ़ना है, राइट, सो वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपके सामने लिस्ट में हैं, और आप इन सभी के कोर्सेज को ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में विद प्रॉपर, ठीक है, राइट, आपका क्लासेस, ठीक है, राइट, शॉर्ट नोट्स एज वेल एज आंसर राइटिंग करनी है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सिंपली examministry.com पे आप जाइए, इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है, राइट। मेंशन इट कि सर की यूट्यूब वीडियो देखी थी, पसंद आई थी, राइट, एंड आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा, राइट। और जयपुर में मुझसे आप ऑफलाइन यहीं पे आइए, हमारे साथ क्लासरूम में बैठते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और क्या, एग्जाम मिनिस्ट्री, हाँ है ना, ठीक है, राइट। सो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, ठीक है, राइट। एंड ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस? तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, याद रखिएगा,
ठीक है। बाय द वे जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम मिनिस्ट्री इंग्लिश को ज्वाइन कर लो भाई, यहाँ पे आपको ठीक है इंग्लिश की इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एज इट इज इसकी पीडीएफ आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, फाइन, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का देखिए एडवांटेज क्या है। ठीक है, राइट, क्योंकि ये इट कैन कम इन मेंस एज वेल। तो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, राइट, व्हाट इज द एडवांटेज। अगर आप देखें तो अभी हमने देखा ना कि भैया इट ट्राइज टू, ठीक है, राइट, रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व, ठीक है, जुरिसडिक्शनल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट के बीच में, हाँ है ना, ठीक है, राइट, ये है, ठीक है, हाँ है ना, ये चीज है। ठीक है, सेकंड, अब इसी से ही आप क्या कर सकते हो, ठीक है, राइट, इट स्मूदन्स, ठीक है, ठीक है, राइट, द फेडरल, और आप ऐसे कह सकते हो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को स्मूथ करता है ना, ये चीज है। ठीक है, ठीक है, देन थर्ड, इट प्रिवेंट्स एनी लॉ, इट प्रिवेंट्स एनी लॉ फ्रॉम बीइंग स्ट्रक डाउन ऑन मियरली इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट, है ना, कि भाई हमने इंक्रोच कर लिया आपका, है ना, राइट, सो इट प्रिवेंट्स एनी लॉ फ्रॉम बीइंग स्ट्रक डाउन बेस्ड ऑन इंसिडेंटल, ठीक है, इंक्रोचमेंट नहीं, ठीक है, इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट इज अलाउड इफ द पिथ एंड सब्सटेंस लाइज इन योर डोमेन। नहीं तो ऐसे तो हर लॉ को फट से आप समझो, यू कैन यूज इट, दिखा सकते हो, नहीं तुम्हारे डोमेन में नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, नहीं, है ना, ठीक है, तो इट ट्राइज टू फाइंड द ट्रू इंटेंशन बिहाइंड द लॉ, है ना, तो ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फाइन, सो दीज आर द फ्यू यू कैन से एडवांटेजेस। ठीक है, राइट, रिजॉल्व द जुडिशनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, सेंटर स्टेट, ठीक है, राइट, ट्राइज टू इंश्योर कि द federal relation between center and state remains smooth, right, prevents any law on strike down on merely कि सिर्फ वो एक दूसरे के encroachment में जा रहा है, right, prevents any law to be, ठीक है, right, to be struck down merely on incidental encroachment, है ना, right, कि सिर्फ आपने just because you are crossing the domain, नहीं, check the pith and substance, है ना, check the pith and substance of the law। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फाइन, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, चलिए नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर इसके आप हमें केसेस बताओ। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द केसेस अगेन देन दिस इज ऑफ नो यूज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स ऑफ नो यूज अगर आप केसेस नहीं लिख पा रहे, क्योंकि केसेस से ही वो पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वगैरह पूछा गया था जब डॉक्ट्राइन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या था, तो द बेसिक आइडिया वाज कि आपसे केस लॉज मेंशन करने हैं। अगर आप केस लॉज मेंशन नहीं कर पाओगे तो डॉक्ट्राइन को समझाने का कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा नहीं, 3 केसेस 2 केसेस आप रखोगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है केस इज द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, 1951 में ही देखो डिस्प्यूट आ गया था। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, किसको चैलेंज किया गया, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। ठीक है, व्हाट डिड दिस एक्ट प्रोहिबिट, द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, राइट, इसने प्रोहिबिट कर दिया कि भैया बॉम्बे में दारू बिकेगी भी नहीं, एज वेल एज, ठीक है, पी भी नहीं जाएगी, कोई रख भी नहीं सकता, है ना। अब बॉम्बे के स्टेट ने कर दिया। अब FN बलसेरा भाई ने बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सर, ठीक है, राइट, दारू तो चाहिए, इसको हटवाओ, इस एक्ट को हटवाओ। बट देखा जाए तो सेल ऑफ लिकर तो है स्टेट के पास, स्टेट बना सकता है, स्टेट ने कह दिया दारू बंद। FL बलसेरा ने सोचा मैं कैसे लीगली कैन आई डू सम, है ना, चुल, कैन आई डू सम, कैन आई प्ले सम कार्ड्स। FL बलसेरा ने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। FL बलसेरा ने बोला सर जी इन्होंने कंजम्पशन तो मना कर दिया, बट ये सेल कैसे मना कर सकते हैं, सेल में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है,
सेल में तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी आता है, सेल में तो इंटरस्टेट, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना। इंटरस्टेट तो सर यूनियन में जाता है ना, हाँ है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगेन कम्स अंडर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कम्स अंडर, ठीक है, यूनियन। तो ये स्टेट वाले लॉ ये बना कैसे ले रहे हैं, मेरा फंडामेंटल राइट गया यूनियन के उसमें आ गए, सब यूनियन में आता है, इवन फंडामेंटल राइट भी यूनियन में आता है। दारू तो चाहिए, आया ना, पहुंच गया वो बंदा एफएल बलसेरा, ठीक है। लीगल इशू सुप्रीम कोर्ट में क्या गया कि सर वेदर दिस बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट इज एन एनक्रोचमेंट ऑफ स्टेट्स पावर, क्योंकि स्टेट्स को अलाउ नहीं है सर, ठीक है, राइट। अभी हमने देख लिया कैसे कंजम्पशन तक तो चल रहा है, तुमने सेल पे कैसे बैन लगा दिया, है ना। मेरा तो ये है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन गया, ठीक है, राइट, कि वेदर दिस इज इनवैलिड और वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम चेक करेंगे पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द लॉ, वी विल नॉट बी चेकिंग दिस, ठीक है, मटेरियल लैंग्वेज ऑफ द लॉ, हम तो प्राइमरी इंटेंट देखेंगे, पिथ एंड सब्सटेंस, कोर एसेंस। प्राइमरी इंटेंट क्या था, दारू बंद करनी थी ताकि लोग पिए ना, ठीक है, सिंपल, हम नहीं चाहते हमारे स्टेट के लोग दारू पिए, ठीक है, सिंपल एज दैट, एंड दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वो अलग बात है कि ये गलती से इंक्रोच सेल पे भी कर लेता है, और वो जो तुमने लिंक कर दिया, जो आपने लिंक कर दिया ऑल दिस थिंग्स, है ना, उस पे भी कर देता है, ठीक है, बट वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। एंड इसीलिए दिस वाज अपहेल्ड। बलसेरा भाई को सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी बोला, सॉरी बलसेरा, हम ये नहीं मार सकते, इस एक्ट को इनवैलिड नहीं कर सकते, दो इंसिडेंटली दिस एक्ट may have affected the union list, your fundamental right, import export, but that does not make it unconstitutional, and Supreme Court held the validity of the law. Second, ठीक है, केस आपके सामने यहां पे जाता है, दैट इज प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, 1947 का केस है। अब इसमें क्या खेल हुआ, ठीक है, इसमें यह खेल हुआ कि बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940, ठीक है, इसको स्टेट ने इनैक्ट किया था कि यार मनी लेंडर वगैरह को रेगुलेट करो। उस टाइम ना इनफॉर्मल लेंडिंग बहुत चलती थी, एंड इसकी वजह से, ठीक है, डेब्ट ट्रैप बन रहा था। यू हैव ऑल स्टडीड दैट, ये साहूकार लोग खूब खूब परसेंटेज पैसा दे के लोगों को फंसाते थे, है ना, एक्सप्लॉइट करते थे। तो एक्सप्लॉइटेटिव इंटरेस्ट रेट से हमें बचना है, सो वी नीड टू रेगुलेट द मनी लेंडर, स्टेट ने कर दिया। बट बैंक ऑफ कॉमर्स में इन बंदों की, ठीक है, इन साहूकारों की जान पहचान थी, इन्होंने बोला यार हम तो गए, ये पहुंचे बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, राइट, बैंक ऑफ कॉमर्स से बोला देखो सर ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, हमारे इंटरेस्ट। बैंक ऑफ कॉमर्स को लगा हाँ यार, ठीक है, ये साहूकार हमें पैसा नहीं देंगे तो हमारा इंटरेस्ट हो गया। इन शॉर्ट बैंक ऑफ कॉमर्स पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के जज आए, सुप्रीम कोर्ट के जज से बोला माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, ये जो एक्ट है मनी बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट, ये नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, राइट, ठीक है, एंड दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मनी लेंडिंग एक्सेट्रा, ठीक है, राइट, वाया वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज अंडर यूनियन लिस्ट। तो माय लॉर्ड ये स्टेट कैसे बना दे रहे हैं बंगाल मनी लेंडर्स वाला, हाँ है ना, हाँ है ना, इट इज टचिंग दिस डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या कि ट्रू नेचर ऑफ द लॉ क्या है, ट्रू एसेंस ऑफ द लॉ क्या है, कि भैया एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है हमें, एक्सप्लॉइटेशन बाय दीज मनी लेंडर्स ये हमें रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके, क्या ये एक्ट एक्सप्लॉइटेशन को रोक रहा है, यही तो सोचा गया था, यस, एंड दिस एक्ट वाज अपहेल्ड, दिस एक्ट वाज अपहेल्ड बिकॉज क्या
मनी लेंडिंग एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। दो ओवरलैप था, दो सम काइंड ऑफ ओवरलैप आता है कि हाँ दिस इज ऑल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, राइट, बट दैट डज नॉट इनवैलिडेट द लॉ, है ना। द एक्ट वाज अपहेल्ड, ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की नजर से इसकी एसेंस या इसका इस लॉ का कोर सब्जेक्ट किस में आता है? इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल एज दैट, upheld। नेक्स्ट केस, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला, ठीक है, अब इनकी भी कहानी अलग ही है, ठीक है। स्टेट ऑफ राजस्थान ने एक लॉ पास करा, क्या? राजस्थान साउंड एम्पलीफायर कंट्रोल एक्ट 1955, ठीक है, एंड इट ट्राइड टू रेगुलेट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, साउंड एम्पलीफायर इन पब्लिक, कि भाई ये नहीं, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, चावला भाई का धंधा चलता होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, कि ये इनका धंधा करते होंगे, ठीक है। चावला भाई ने बोला यार स्टेट अगर ऐसा करेगा, ठीक है, हम तो गए, है ना, हमारा धंधा तो गया, ठीक है, हमारा धंधा तो गया कि अगर स्टेट ने ये सब रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, तो गए। तो चावला भाई गए सुप्रीम कोर्ट में, सर प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ठीक है, राइट, दिस लॉ, ठीक है, दिस लॉ इज वायलेटिंग माय लॉर्ड, क्या? ठीक है, इट इज वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये मुझे गाने और डीजे बजाने नहीं दे रहा है ना, इन द पब्लिक, मैं तो बजाऊंगा सर, है ना, ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू मी बाय आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, है ना, ठीक है, राइट, प्लस दिस रेगुलेशन कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट वाले कैसे बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली उसने ये देखा कि सर ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी वगैरह और ये साउंड एम्पलीफायर की ये बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी वगैरह, ये टेक्नोलॉजी अगेन इज अंडर व्हाट? इट इज अंडर यूनियन टेलीग्राफी और ये सब, है ना, क्योंकि इससे टेलीग्राफ भी हो जाता था, कम्युनिकेशन बेसिकली, तो ये भी यूनियन लिस्ट में। सो अगेन हाउ इज द स्टेट ऑफ राजस्थान बैनिंग दिस, है ना, बन गया लीगल इशू कि इज या डज द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज द राइट टू बैन, ठीक है, दिस प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर्स इन पब्लिक वाया राजस्थान साउंड एम्पलीफायर कंट्रोल एक्ट 1955। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मैं चेक करूंगा पिथ एंड सब्सटेंस, सेंट्रल थीम, सेंट्रल पॉइंट, कोर इशू, मैं वो चेक करूंगा। कोर इशू क्या था? राजस्थान गवर्नमेंट क्यों लाई थी कि यार ये लोग रोड के बीच में ऐसे बजा रहे हैं, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा था। एंड वेट, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करना, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन एक्सेट्रा, दिस इज अंडर द स्टेट लिस्ट एंड देयरफॉर द लॉ वाज upheld again, the law was upheld again, this is right, it is not unconstitutional, दो yes आपको लग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ठीक है, जा रहा है, बट अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपकी पब्लिक ऑर्डर के साथ, रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। आप जो ये बजा रहे हो इससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है, सो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई, ठीक है, दिस वाज अपहेल्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, राइट। बहुत सारे बच्चे देखिए यूपीएससी मेंटरशिप के लिए ढूंढते हैं, राइट, सो वी आर रनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडियाज फर्स्ट सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर दोस्त, ठीक है, हम लोग 55 प्रीलिम्स के टेस्ट एज वेल एज 35 मेंस के टेस्ट पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज जो हम सिलेबस देते हैं उसी का ही प्री का टेस्ट होता है 10 दिन बाद, एंड उसी का ही मेंस का होता है। तो प्री प्लस मेंस की आपकी अगर तैयारी करनी है तो आओ भाई, ठीक है, हमारे प्रोग्राम कॉल्ड एज द्रोना प्रोग्राम में आओ, एंड आई अश्योर यू तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हम करवाएंगे, लाइव टेस्ट डिस्कशन होंगे, मैं लेता हूँ,
राइट। बहुत सारी कॉपीज होती है, मैं इवेल्युएट करता हूँ, 1-on-1 मेंटरशिप भी हमारे एक्सपर्ट्स लेते हैं, कुछ मेंटरशिप सेशन मैं भी लेता हूँ, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम आपकी सेल्फ स्टडी करवाने वाले, इंडिया फर्स्ट सेल्फ स्टडी इनिशिएटिव होने वाला है, मजा आ जाएगा तुम, ठीक है, राइट। एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी पॉकेट फ्रेंडली। सोचो 3500 आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे, 500 से ज्यादा आपको मेंस के क्वेश्चन, फुल लेंथ प्लस सेक्शनल, सबके सॉल्यूशन प्लस सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे दोस्त, ठीक है। ऑल दिस at Exam Ministry. Trust me, we are building something very unique, very exam result oriented दोस्त। ये हम बना रहे हैं भाई, कोई भी, ठीक है, सस्ता काम नहीं कर रहे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, अगर तुमको मजा आया और यहाँ तक रुके हो, सो आई अश्योर यू, एक बार, ठीक है, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, राइट, एंड जस्ट टेक माय नेम इज सुमित कपूर, ठीक है, बोल देना, राइट, सर वीडियो देखा आपका, ठीक है, राइट, वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है, एंड आवर टीम विल रिवर्ट यू, राइट, इस पर्टिकुलर नंबर पे, राइट, ऑन वेबसाइट पे, एग्जाम मिनिस्ट्री पे जाओ, द्रोना में जाओ, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आई अश्योर यू तुम्हें मजा आ जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ऑफलाइन आओ जयपुर में, राइट, विथ मी, आई एम ऑल्सो इन जयपुर, ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में भाई हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला डॉक्ट्राइन की सीरीज थी। आई होप भाई मजा आया होगा, जिस हिसाब से मुझे पढ़ाने मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। एंड नेक्स्ट अब सिमिलरली आपको डेली इसी टाइम पे सीरीज मिल जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक भी आपको नेक्स्ट डॉक्ट्राइन में कल लेके आने वाला हूँ, और ऐसे ही हम लोग करेंगे। चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, एंड प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।